रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास के वृतांत को हम सुन रहे हैं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं कि कई कोप भवन में गई है, राजा दशरथ की कई को मनाते हैं और राजा कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो हे प्रिय, तुमने जो वचन मांगने के लिए मुझसे बहुत पहले ही बोला था, उस वचन को तुम मांग लो, क्योंकि रघुकुल में सदा यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता है। तो हे प्रिय, मैं उस वर को भूला नहीं हूँ, मेरे भूलने का स्वभाव नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तुम 1-2 के बदले तुम 4 वचन मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। ऐसा कहते हुए राजा ने श्री रामचंद्र का सौगंध ले लिया है। तब कुमुती कुविचार वाली दुष्ट दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोलती है, ऐसे कहती है जैसे भीलनी शिकार करती है, उसी प्रकार केकई भी अपनी भयंकर वचन को छोड़ना चाहती है। बाबा लिखते हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोलती है कि हे प्राण प्रिय, हे प्राण के प्यारे, हे राजन, मेरे मन के भाव को सुनिए। प्रथम वर तो मुझे ये दीजिए कि भरत को राज तिलक मिल जाए, और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बारिश राम बनवासी, सुनहि मृद वचन भूप हिय शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। केकई कहती है कि हे प्राण प्यारे, मेरा पहला वर यह है कि मुझे मेरे पुत्र को, अर्थात मेरे पुत्र भरत को राज तिलक दे दीजिए, और दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि राम को 14 वर्ष तक वन में निवास करना हो। केकई के कोमल विनय युक्त ऐसे कुपट वचन सुनकर राजा के हृदय में शोक संतप्त की लहर उठ जाती है। जैसे चंद्रमा का किरणें स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, उसी प्रकार राजन शोक में संतप्त हो जाते हैं। गयऊँ समय नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन चपटे उलावा, विवरण भय हो निपट नर पालू, दामिन हने हो मनहु तरतालू। राजा सहम गए हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा है, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। अर्थात जैसे बाज बटेर का शिकार करता है और शिकार हुआ बटेर शांत होकर बिना कुछ किए रणभूमि में हार मान लेता है, उसी प्रकार राजा का यह हाल हुआ है। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया है, मानो तड़ाके के पेड़ को बिजली ने मार दिया है। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर जाती है और वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वैसा ही हाल राजा का हुआ है। माथे हाथ मुदित दो लोचन, तनुधरि सोच लाग जन सोचन, मूर मनोरथ सुरतर फूला, फरत किरण जिमि हेतहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोचने लगते हैं मानो साक्षात सोच ही शरीर को धारण कर लिया हो। वे सोचते हैं कि हाय, ये मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हाथिनी की तरह इस जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने के लिए मन बना लिया है। अवध उतार किन्न केकई, दानसिन अचल विपत्ति के नई को केकई ने अयोध्या के जड़ को ही उखाड़ दिया है और विपत्ति अचल सृष्टि नींव को डाल दिया है। कौने अवसर का भयहूँ गयहूँ नारी विश्वास, योग सिद्ध फल समय जिमी जीती अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करने में वैसा ही मैं मारा गया हूँ, जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी की अविद्या नष्ट कर देती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ए विधि राव मन ही मन झाझा,
देखि कुमुद मन माखा, भरत हूँ की राउर पुत न होई, आने मोल वेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन सीख रहे हैं। राजा के ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है और बोलती है, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप पैसा देकर खरीद के लेके आए हैं? क्या मैं आपसे विवाहित होकर आपकी पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सर लागे तुम्हारे, काहे न बोलहूँ बचन संभारे, देह उतर अनुकरहि की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। राजा से बुरी तरह लड़ती हुई झगड़ती हुई केकई बोलती है कि ऐसा लगता है मानो दशरथ जी के बस 2 विवाह हुए हैं। ऐसा लगता है राजा की मैं प्रिय नहीं हूँ। ऐसा लगता है भरत आपका पुत्र नहीं है। ऐसा ही लगता है कि मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ है, अपितु कि आपने मुझे बाजार से खरीद कर लेके आया है। आप ऐसे मेरे वचनों को वाड़ से समझते हैं, आप मेरे वचन को बाढ़ से भी ज़्यादा ही कठोर समझते हैं। ऐसा क्यों है राजन? उत्तर दीजिए, हाँ कहिए, नहीं तो ना कह दीजिए। आप रघुवंश मन में, आपके रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हुए हैं, अपितु कि आप अगर ना कहना चाहते हैं तो ना भी कह दीजिए। मुझे पता है कि आप मुझसे स्नेह नहीं करते हैं। दीन कहूँ अब जन बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, सत्य सराहि कहु बरु देना, जाने ले मागी चबेना। आपने वर देने के लिए कहा था, भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए, जगत में अपजस ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वरदान देने को कहा था। मुझे लगा कि आप सच ही बोलते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप के मन में इतना पाप है। शिव दधिच बोली जो कुछ भाषा, तन धनु तज बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति के कई, मानहु लून जरे पर दे। राजा शिवी दधीची बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग करके उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा की निवाह की। केकई बहुत से कड़वे वचन बोल रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राय, सिर धुनि लिन्न उसास असी, मारिस मोहि कुठाए। धर्म की धूरी का धारण करने वाले राजा दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोलते हुए फिर सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहते हैं कि मुझे बड़े कुठौरा मार ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना अत्यंत मुश्किल लग रहा है। आगे देखी जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तर वारी उघारी, मुठि कुबुद्धिधार निठुराई, धरी कुबारी सन बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई के सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी अर्थात मयान से बाहर होकर खड़ी हो गई हो। कुबुद्धि उस तलवार के मुठ है और निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंथरा जो रूपी सान कर धार तेज करके आई हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जवन ले ही मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबने तासु सोहताती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी? क्या इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करते ही मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा? चूँकि राम तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ केकई को प्रिय लगने वाली बोलते हैं कि प्रिय वचना कस कह की कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी, मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी शंकर साखी। हे प्रिय, मेरा विश्वास करो, और विश्वास के साथ साथ प्रेम नष्ट करने वाली इस तरह की बुरी वचन तुम कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दोनों आँखों के तारे हैं। यह मैं शंकर जी को साक्ष्य मानकर कहता हूँ। अवश्य दूत में पठैब प्राता, यही बेगी सुनत दो उभराता, सुदन सोदि सब साजु समाजी, देव भरत कहु राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेज दूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिया करत रहे नृपनीत। राम को राज्य का कोई लोभ ही नहीं है
और भरत उसका अत्यंत प्रेमी भी है। अर्थात राम और भरत में तो प्रेम इतना ज़्यादा है कि तुम उस प्रेम को समझ ही नहीं सकती है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन करते हुए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊँ, राम मात कछु कहूँ न काऊँ, मैं सब किन्न तो ही बिन पूछे, तिहित परे मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध मैं लेता हूँ। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे इस विषय पर कभी बात ही नहीं की। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह फैसला लिया है, किंतु यह मेरा फैसला था, इससे मेरा मनोरथ खाली हो गया है। ऋषि परिहरू अब मंगल साचू, कछ दिन गए भरत जब राचू, ये कहीं बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा दो, कुछ ही दिन बाद भरत युवराज हो जाएगा। एक ही बात से मुझे अत्यंत दुख लग रहा है, जो तुम्हारा दूसरा वरदान है। यह वरदान बड़ा ही अड़चन उत्पन्न कर रहा है। अजहु हृदय जरत तहि आचा, ऋष परिहास की सोचे उसाचा, कहु तजि रोसु राम अपराधो, सबको कहे राम सुठि साधु। उसकी आँच में मेरा हृदय जल रहा है। तुम्हारी दूसरी प्रतिज्ञा अत्यंत ही कठिन है और अड़चन वाली है। यह क्रोध अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है, मुझे समझ में नहीं आता है। हे प्रिय, क्रोध को त्याग दो, राम को अपराधी मत बनाओ। राम तुम्हारा क्या अपराध किया है? सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु है। तब हूँ सराहसी करे से स्नेहु, अब सुनि मोहि भयहु संदेहु, जास स्वभाव रही अनुकूला, सो किम की रही मात प्रतिकूला। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती रहती हो और सबसे ज़्यादा स्नेह राम की सभी माताओं में केकई से ही होता है, अर्थात तुमसे ही होता है। अब यह सुनकर मुझसे संदेह होने लगा है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे थी, कहीं झूठा ही स्नेह तुम करती थी, जिसका स्वभाव शत्रु को भी नहीं लगे, अर्थात शत्रु के भी अनुकूल हो, वह माता के प्रतिकूल आचरण कैसे कर पाएगी। प्रिया हास ऋष परिहरऊँ, मांग विचार विवेक, जो देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ के विवेक उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरु बार बिहीना, मान बीन फरिक जिए दुख दीना, कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवत मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप बिना चाहे मड़ी के दिन दुखी होकर भी जी रहे, परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ कि मैं जरा भी छल नहीं रखता हूँ। मेरा जीवन राम के बिना नहीं चल सकता है, मैं राम के बिना एक पल जी नहीं सकता हूँ। समझ देखो जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना, सुन मृद वचन कुबित अति जरई, मनु अनल आहुति घृत धरई। हे चतुर प्रिय, हे केकई, जीते जी समझ कर देख लो, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के ही अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रविदी केकई अत्यंत जलने लगती है, मानो अग्नि में घी की आहुति दे दी गई हो। कहीं करो किन कोटि उपाया, यहाँ न लाग ही राउरी माया, देव के लेव अजस करी नाही, मुँह न बहुत प्रपंच सुहाई। केकई कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, पर आपकी चालबाजी यहाँ पे नहीं लगेगी। या तो मैंने जो वरदान दिया है वो दे दीजिए, नहीं तो ना कहकर अपयश ले लीजिए। मुझे बड़ी ही प्रसन्नता से आपकी सारी बातें सुननी हैं और आप अपनी चालाकी से मुझे समझा रहे हैं, मुझे आपकी चालाकी नहीं सुहाती है। राम साध तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देख करी साका। राम साधु है, आप सयानी साधु हैं। राम की माता भी बहुत बड़ी भली है, मैं सबको पहचान ली हूँ। कौशल्या ने मेरे जैसा भला चाहा होता तो ऐसा नहीं करती। याद रखने योग्य वह ऐसा ही फल मुझे भी दूंगी। मैं मन में विचार कर ली हूँ कि वो आप कौशल्या कैसे हैं। होत प्रात मुनि बेस धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मन राउर अस नृप समझ मन माहि। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना तय है और आपको यश अपयश भी लगना तय हो गया है।
अस कही कुटिल भई भोटी टाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाय न चोई। ऐसा कहकर कुटिल की कई उठ खड़ी होती है, मानो क्रोध की नदी उमड़ गई हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानकता देखी नहीं जाती है। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी वचन प्रचारा, धाहत भूप रूप तरमूला, चलबी पतिवारदि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कि कई कठिन हट भी उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचन की प्रेरणा उसका भौर है, अर्थात वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की तरफ सीधा ले जा रही है। बाबा लिखते हैं कि लख नरेश बात फुरी साची, तिय मिसमीच शीस पर नाची, गही पद बिनय किन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया है कि अब स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच रही है। तुरंत राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए हैं, उसे बिठाकर विनती करते हैं कि तू सूर्य कुल की रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बना, क्योंकि अत्यंत दुखद अनुभव मुझे हो रहा है। मांगू मात अब देहु तो ही, राम विरह जनि मारिस मोही, राम राखु राम कहु जेत ही भांति, ना ही तजरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तुम राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी और तुम्हारा यह अभिशाप जिंदगी भर नहीं मिटने वाला है। तुम कलंकिनी रह जाओगी। देखी व्याधि असाध नृप, परम धर्म धुनिज मात, कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तो वे अत्यंत अंतर्वाणी से हाय राम राम हे रघुनाथ ऐसा कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर जाते हैं। व्याकुल राव स्थिल सब गाता, करेन कलप तरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बाती, जन पाठीन दीन बिन पान। राजा व्याकुल हो गए हैं, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया है, मानो हाथियों ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकल रही है, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है मानो पानी के बिना पहिना अर्थात मछली तड़प रही हो। पुनिकह कटु कठोर के कई, मनो घाय महु माहुर देई, जो अंतरहु असकर तहु रहूँ, मागु मागु तुम किहु बल कहूँ। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोलती है, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने बार बार वर मांगो ऐसा क्यों बोला था, और मुझे क्यों ऐसे फुसलाया था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब उठाए फुलब उगाला, दानी कहाव उर कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहा के मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी खाना और अपने आप को कंजूस भी बनाना क्या एक साथ हो सकता है? क्या राजपूत क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुर भी दिखाना और कहीं चोट भी नहीं लगे, ऐसा हो सकता है क्या? छाड़हु बचन की धीरज धरहूँ, जन अबलाज में कर्ण करहूँ, तनु तीन तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कहु तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए या तो धैर्य धारण कर लीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। सत्य व्रत के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सबको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सत्य वचन को ही सबसे पहले आगे रखना चाहिए। मरम वचन सुनि राव कह कछु दोष न तोर, लागे हो तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तूने जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच लेकर आया हुआ है, वहीं सब यह कहला रहा है। चहटना भरत भूपत ही भोरे, विधवस कुमत बस जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयों कुठार जय में विधिबामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहेगा, होनहार वश वह तेरे ही जी में कुमति में आ बस गई है। यह सबसे पापों का परिणाम बहुत दुखदायी होगा, जिससे कुसुम विधाता ने ऐसा विपरीत समय बनाया है। हे पापीन, देखना
तुम हमेशा अधर्मी कहलाओगी। सुबह बिसही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। की रही भाई सकल सेवकाई, होई तीहपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी जरूर, और समस्त गुणों के धाम श्री राम प्रभुता भी करेंगे। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बढ़ाई होगी। किंतु तुम पूरे ब्रह्मांड में पापी नहीं कहलाओगी। तोर कलंक मोर पछिताऊँ, मैं हो न मिटही न जाहि काहूँ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ महु गोई। अपितु की समस्त संसार में केवल तेरा ही कलंक और मेरा पछतावा मरने पर ही नहीं मिटने वाला है, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा। मुझे मुंह नहीं दिखा। जब लगी जिनऊ कहूँ कर जोरी, तब लगी जन कचुका ऐसी बहोरी। फिर पैछ तेईस अंत अभागी, मार से गाय नहा रहु लागी। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि मैं जब तक जीता रहूं तब तक कुछ मत कहना, मेरे पास ना आना, मुझसे ना बोलना। अरे अभागिन, फिर तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है, अत्यंत पछताएगी। तुम्हारा कलंक नहीं मिट पाएगा। परे उराव कही कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर यह कहते हैं कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े राजा ने कपट करने वाली चतुर केकई से पुनः बार बार समझाते हुए बोलते हैं, और केकई चुपचाप सुनती हैं। मौन होकर मसान जगा रही हो ऐसा लगता है, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो ऐसा लगता है। केकई चुपचाप बिहसी हुई राजा की तरफ क्रोधित होकर देखती है। बाबा लिखते हैं कि राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाओ भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जिन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो रहा है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही ना हो और ना ही कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात कहे। उदत करहूँ जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो के सूल होई उर। भूप प्रीत के कई कठिनाई, वह अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े ही मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना होने दे। अयोध्या का बेहाल देखकर आपके हृदय में भी बहुत पीड़ा होगी। राजा के प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है तो केकई निष्ठुरता की सीमा है। बिलपत नृपय भयो भिनुसारा, बिना बेनु सख धुनि द्वारा। फटही भाट भन गावही गायक, सुन धुनि पहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा सवेरा कर देते हैं। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगती है। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं, गवे गान करने वाले गीत इत्यादि गा रहे हैं। सुनने पर राजा को भी यह अब बाण जैसे लगने लगे हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहागिन नहीं विभूषण जैसे। तेस नीस निध परि कर न काहूँ, राम दर्श लाल सा उछाहूँ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे सुहाएगा। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण नहीं सुहाता है, वैसे ही राजा को अब यह मंगल साज नहीं सुहा रहा है। श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई है। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे हो अजन अवधपति कारण कौन विषेक। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य के उदय होते हुए देखकर भी ऐसे सोचते हैं कि किसी कारणवश अवधपति श्री दशरथ जी अभी तक नहीं जागे हैं। आज के वृतांत को यहीं पे रोकते हैं। हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।